जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री, राष्ट्रीय धर्मगुरु। आज बहुत कम समय बचा हुआ है मकर संक्रांति को लेकर, और मकर संक्रांति को लेकर मैं बहुत कुछ खास जानकारी आपको देने के लिए जा रहा हूं, जिसको करके किस प्रकार से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन कौन सा ऐसा कार्य करने से घर में सुख समृद्धि बरकत होगी, और मकर संक्रांति के दिन कौन कौन व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, किसको दान करना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए, ये पूरा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोगों ने और हमने बहुत तरह से अध्ययन करने के बाद, शास्त्रों को समझने के बाद, गुरु चरणों से संपर्क करने के बाद, गुरु चरणों का आश्रय लेने के बाद मैं ये जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। इस वीडियो में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति बसहि सब कोई। मकर संक्रांति जैसे ही आ जाता है, कब आता है? तो जब माघ मकर गत, मकर राशि में जब रवि यानी सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं, तो उस दिन से संपूर्ण वैदिक धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हो जाते हैं। लग्न, विवाह, मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। अभी जिसको खर मास कहा जाता था, खर मास समाप्त हो जाता है और शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही मकर संक्रांति के दिन सूर्य, बृहस्पति और बुध का बहुत ही प्रबल योगदान होता है। सूर्य जिसका नीच का हो, बुध जिसका नीच का हो, बृहस्पति जिसके डाउन चल रहे हो, बृहस्पति जिनके सही नहीं हो, उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही शुभ अवसर होता है और बहुत ही सुंदर समय होता है। कौन? मकर संक्रांति के दिन। ध्यान देने की बात है, मकर संक्रांति के दिन हम लोग चूड़ा खाते हैं, दही खाते हैं ना, आप लोग भी खाते होंगे, समझिएगा इसको। चूड़ा खाते हैं, दही खाते हैं, गुड़ खाते हैं, शाम को हम खिचड़ी खाते हैं, और दोपहर में हमें साग खाने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान से समझने का बात है, सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन ग्रहों की कैसी प्रभाव है इसको आप समझिए। दही को सूर्य, दही जो है ना, भगवान सूर्य को बहुत प्रिय होता है, इसलिए भगवान शंकर को भी देखिए दही से स्नान करा जाता है। और हम अक्सर आप लोगों को बताते हैं कि हम जो भी जल सूर्य भगवान को देते हैं, उससे कौन प्रसन्न होते हैं? भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो दही हम खाते हैं। चूड़ा शुक्र का प्रतीक होता है, सफेद होता है ना शुक्र का, चंद्रमा को भी लेकर, तो मन को शांति भी प्राप्त होता है। साथ में देखिए, शाक खाने की बात कही गई है, तो बुध कहते हैं ना कि बुध जिसका खराब, उसे हरा वस्तुएं दान करना चाहिए, हरा चारा जो है गाय को खिलाना चाहिए, हरा सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो बुध का रत्न पन्ना भी हरा होता है, उसे भी धारण करना चाहिए। तो हमको साग जरूर खाना चाहिए। साथ में संध्या के समय बृहस्पति, पीले वस्त्र उनके लिए बताया गया है, पीली सामग्री का दान करने के लिए जाओ। और खिचड़ी कैसा होता है? पीला कलर का होता है। तो उस दिन बृहस्पति प्रसन्नता के लिए भी हमें खिचड़ी शाम को खाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, खिचड़ी में लहसुन प्याज ना हो और अटर पटर सामान उसमें ना डालिए, अच्छा से हो और खिचड़ी बनाइए, और जीभ के स्वाद के नहीं, भगवान बृहस्पति का ध्यान करके खिचड़ी खाइए मकर संक्रांति के दिन। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिनका शनि, राहु, मंगल, केतु डाउन में चल रहे हैं, नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव हो रहा, उस व्यक्ति को मकर संक्रांति के दिन, या सभी व्यक्तियों को भी मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तिल दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, ठीक है। और हो सके तो अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। यथा योग्य, अगर आप जिस योग्य हैं उस अनुसार उस दिन दान करना चाहिए, क्योंकि जन्मदिन के, ग्रहण की तिथि में, मकर संक्रांति के दिन और तीर्थ क्षेत्र में दान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो ये चीज़ करना चाहिए। तिल दान करें, चूड़ा दान करें, गुड़ दान करें, हाँ ठीक है। और हो सके तो वस्त्र आदि का भी आप दान कर सकते हैं। आसपास में अगर नदी हो तो नदी में स्नान करें, नदी ना हो तो आप स्नान शुद्ध जल से करें, थोड़ा सा गंगा जल में लीजिए। और जो गंगा जी के नज़दीक हैं व्यक्ति, उन्हें गंगा स्नान करना चाहिए। लेकिन मौसम को ध्यान में देखते हुए, इतनी ठंडक है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको गंगा स्नान करना ही चाहिए। आप अगर उस योग्य अपने आप को समझ रहे हैं तो उस दिन गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा ही महत्व है। उस दिन तीर्थ में जाने का बहुत बड़ा महत्व है। उस दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान देने की बात है, सूर्य, बृहस्पति, बुध के लिए खास उपाय उस दिन किया जाए तो जीवन में काफ़ी परेशानियों से, और जो उनके द्वारा
हमारे ऊपर कोई कुप्रभाव भी चल रहा होगा ना तो समाप्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य जिसके प्रबल होते हैं जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और सूर्य को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले कोई अगर व्यक्ति हैं तो वो बुद्ध हैं, क्योंकि वाणी आपकी शुद्ध रहेगी तो आप संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे ज्योतिषी, एक अच्छे सलाहकार, एक अच्छे विशेषज्ञ को सबसे सुंदर क्या होता है? शब्द, वाणी होता है। तो वाणी पर नियंत्रण और वाणी को शुद्ध करने के लिए उस दिन बुद्ध ने हरा कुछ सामग्री आपको खाना चाहिए और उस सामग्री को थोड़ा सा दान भी करना चाहिए। शाम को मैंने बताया बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए आपको खिचड़ी जरूर खाना चाहिए। और तिल का दान करने से क्या हो ना कि आप जैसे काले तिल दान करते हैं तो शनि राहु उससे आपके जो है सुंदर भाव में रहेंगे और अच्छा प्रभाव देंगे। तो तिल दान करिए। और तिल युक्त बने हुए मीठा सामग्री भी दान करने का उस दिन विधान है। ध्यान रखने का विषय है कि 14 और 15 दोनों दिन मकर संक्रांति मना रहे हैं लोग, और मेरे हिसाब से हम लोग 15 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्रकार से मना रहे हैं। तो आप अगर इन विषयों को ध्यान में रखकर मकर संक्रांति के दिन दान, पूजन, अनुष्ठान जो भी आप कर सके, एक माला तो जरूर जप करना चाहिए। ओम सूर्य भगवान का आप नाम लेकर भगवान सूर्य को जप कर सकते हैं। सूर्य का तंत्रिक मंत्र भी जप सकते हैं, बृहस्पति का मंत्र जप सकते हैं, राहु का मंत्र जप सकते हैं, क्योंकि उस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि देखिए कितना अच्छा मुहूर्त है कि उस दिन के बाद तमाम शुभ कार्य चालू हो जाते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन ये सारी कार्य आप करें, हमने जो आपको बताया है। और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे। हमारी से अगर किसी तरह का कोई सलाह लेना हो, कोई परामर्श लेना हो, कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। 2 बार भगवान को नाम लेकर मुस्कुराकर मकर संक्रांति को खूब मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।